नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अपने 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट कर रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला है। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का अगर जिक्र करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस साल हो रहे चुनाव में अब तक तकरीबन 7.5 करोड़ यानी कि 37% वोटर्स पहले ही पोस्टल वोटिंग के जरिए वोट कर चुके हैं। आज हो रही वोटिंग में तकरीबन 60% वोटर्स हिस्सा ले सकते हैं। इस बीच चुनाव में हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग शुरू होने के साथ ही पहले नतीजे भी सामने आ गए हैं। यहां कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। न्यू हैम्पशायर की छोटी सी बस्ती डिक्सविल नॉच में घोषित पहले नतीजे में राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदारों के बीच मुकाबला 3-3 से टाई रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की जाहिर तौर पर नजर है। अब तक के सर्वे की माने तो डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच फाइट काफी टफ है। मुकाबला पूरी तरह से 50-50 वाला लग रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो है काफी दिलचस्प हो गया है। रिपब्लिकन की ओर से जहां डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है, वहीं डेमोक्रेट ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया। ट्रंप की ओर से जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस कैंडिडेट है, तो कमला की ओर से टिम वॉल्ज। क्योंकि मुकाबला काफी करीबी है, ऐसे में नतीजे सामने आने में वक्त भी लग सकता है। अमेरिका का अगला सुपर बॉस कौन होगा, ये कुछ घंटों में पता चल जाएगा। व्हाइट हाउस का सर्वे सर्वा कौन होगा, ये जल्द पता चल जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव यानी कि वो चुनाव जिसका असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी है। एक तरफ है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ है मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। टक्कर कांटे की है और इस चुनाव में दोनों नेताओं ने पूरा जोर अपना लगा दिया है, चाहे वो सेलिब्रिटी से प्रचार करवाना हो या फिर वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की गद्दी हासिल करना चाहते हैं तो कमला पहली अमेरिकी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। अमेरिका में पल पल चुनावी माहौल जो है वो बदल रहा है और इसके साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अमेरिका की जनता दोनों उम्मीदवारों को लेकर क्या सोच रही है। दोनों नेताओं को लेकर अमेरिका में कई पोल्स हुए हैं जिसमें दोनों ही उम्मीदवारों को लोकप्रियता के पैमाने पर तौला गया है। अब अमेरिका के वो सर्वे क्या कहते हैं, दोनों नेताओं में किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है, ये तो देखिए सर्वे सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए कुछ सर्वेस का यहां पर जिक्र कर लेते हैं। 538 का सर्वे ये बताता है कि कमला हैरिस ट्रंप पर 1.2 अंकों की बढ़त बना रखी है। एटिल सेंटेल के सर्वे में ट्रंप कमला से 1 से 2% की बढ़त बनाए हुए हैं। टिप इनसाइट का सर्वे दोनों को बराबरी पर तकरीबन दिखा रहा है। एबीसी न्यूज इप्सोस के सर्वेक्षण में कमला को 49% समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 46% लोग हैं। यानी कि कमला हैरिस 3 पॉइंट की लीड बनाती हुई नजर आ रही हैं। तो सर्वे का नतीजा संकेत दे रहा है कि ट्रंप और हैरिस में कांटे की टक्कर है। अब ऐसे में अमेरिका का अगला बॉस कौन होगा, इसका फैसला स्विंग स्टेट करेंगे। स्विंग स्टेट आखिर क्या है और इनकी अहमियत अमेरिका के चुनाव में इतनी ज्यादा क्यों है, इसे समझने से पहले आप अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया को समझ लीजिए। देखिए, अमेरिका में हर स्टेट के लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोग सीधे उम्मीदवारों को वोट नहीं करते हैं। अमेरिकी जनता ऐसे समूह को वोट करती है जिसे इलेक्टर कहा जाता है।
इलेक्टर चुनने के साथ ही आम जनता के लिए चुनाव खत्म हो जाता है। इलेक्टर की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के साथ तय की जाती है। आम चुनाव के बाद ये इलेक्टर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। कुल 538 इलेक्टर्स में से 270 इलेक्टर्स हैं जो इसे चुनते हैं, वो राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका में नंबर 1 पर रहने वाले उम्मीदवार को राज्य की सभी सीट्स मिलने का नियम है। इसी वजह से 2016 के चुनाव में हिलरी क्लिंटन से 28.6 लाख कम वोट पाकर भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे। तो देखिए, अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और 90 के दशक के बाद के वोटिंग ट्रेंड ने इन्हें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बांट दिया है। वो राज्य जहां ये तय होता है कि वो रिपब्लिकन के साथ है वो रेड स्टेट, और जिन राज्यों में ये तय होता है कि वो डेमोक्रेट के साथ हैं वो ब्लू स्टेट। इन राज्यों में वोटिंग ट्रेंड कई चुनावों में एक जैसा ही रहा है, इसीलिए पिछले कई चुनावों में स्विंग स्टेट की अहमियत बढ़ गई है। स्विंग स्टेट वो राज्य है जहां की जनता का मूड समझना मुश्किल है। वो किसी एक पार्टी के पक्ष में ट्रेडिशनल रूप से वोट नहीं करते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में इस बार 7 राज्य ऐसे हैं जो जिस पार्टी के पाली में झुक जाएंगे, सुपर बॉस उसी पार्टी का बन जाएगा। इन राज्यों में किसी भी पार्टी के पास निश्चित बहुमत नहीं है, वहां चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। इन राज्यों के पास कुल मिलाकर 93 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। अब वो 7 राज्य आखिर कौन कौन से हैं, ये आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेनिनसिल्वेनिया जहां 19 इलेक्टोरल वोट है, नॉर्थ कैरोलिना जहां 16 इलेक्टोरल वोट हैं, जॉर्जिया जहां 16 इलेक्टोरल वोट है, मिशिगन जहां 15 इलेक्टोरल वोट है, विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट है, एरिजोना जहां 11 इलेक्टोरल वोट है, निवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि स्विंग स्टेट जिसकी तरफ झुके उसकी जीत की संभावना, उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में दोनों नेताओं ने स्विंग स्टेट में ही कैंपेन किया है, चुनाव प्रचार किया है। चलिए अब आपको अमेरिका चुनाव को लेकर संत सिंह चटवाल को सुनवाते हैं। संत सिंह चटवाल भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इन इलेक्शंस को लेकर, चलिए सुन लेते हैं। I think the mood of the voter is really, people are really going more for Kamala Harris because Trump has been very unstable. Sometimes he says, yes, did you talk to Putin, the Russia? He said, no, I did not. Next day he comes into, 60 minutes, oh, I talked with him 6-7 times. And he tells lies, people don't like it. And also, a Varshi shoot is coming up in the Madison Square Garden. He really downgraded Puerto Rican people. Puerto Rican are very big. But right now, I think this all state is like electoral and popular vote. Like Hillary won $3 billion popular vote, but she lost electoral vote. The vote is right now the heavy concentration on Pennsylvania, which has a maximum electoral vote, which is very, very, everybody focused that. Pennsylvania, Michigan, and if you really see Wisconsin, North Carolina, Georgia, Arizona, Nevada. But most of the time is people are focused. At this stage, a lot of women are voting for Kamala Harris. And because of the abortion issues and other things over there, certainly is running very close neck to neck. But strong feeling right now, the way it's coming up, is that not that I'm Indian American and we love Indian American Kamala Harris to be next president. That's a very good question. Certainly, Trump has proven a very good relation with Modi ji. Modi ji came over there to Houston to support him with the open public over there during his presidency. And also he visited India. But Kamala Harris, don't underestimate her. Obama had a very good relationship with India. Kamala Harris being vice president, being coming from India, I strongly feel that even when I met her personally, she's looking forward to India. She's looking forward to spend more time. But I'm very positive that America would like to develop very close relationship. Whether it's a Trump, whether it's a Kamala Harris, both of them will have very strong relationship with India.
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर की तारीख तय है। हालांकि देश भर में इससे पहले ही करोड़ों मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की इलेक्शन लैब ट्रैकर के मुताबिक अब तक अमेरिका में 7 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डाल चुके हैं। अभी तक फाइनल डेटा नहीं आया है। अमेरिका में रिकॉर्ड प्री वोटिंग का अगर हम जिक्र करें, अगर हम प्री वोटिंग की बात करें तो देखिए, उत्तरी कैरोलिना में 45 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 45 लाख लोगों ने वोट किया है। जॉर्जिया में 40 लाख लोगों ने मतदान किया है। पेनिसिल्वेनिया में 20 लाख लोगों ने वोटिंग की है। ईमेल पोस्ट के जरिए पोलिंग सेंटर पर वोटिंग हुई है और 2020 में 10 करोड़ लोगों ने किया था मतदान। तो कुछ आंकड़े आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। और देखिए, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस बार अमेरिका के चुनावी मुकाबले में कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों उम्मीदवारों की ओर से आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का सिलसिला अंतिम दिनों तक जारी रहा था। दोनों उम्मीदवारों ने अमेरिकी लोगों से वादों की छड़ी लगा दी है। अर्थव्यवस्था से लेकर इमिग्रेशन का मसला, विदेश नीति से लेकर जलवायु परिवर्तन को लेकर कई वादे किए गए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दोनों नेताओं ने आखिर क्या क्या वादे अमेरिकी जनता से किए। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बड़े मुद्दे क्या रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी आयातों पर 10% टैरिफ लगेगा। कमला ने कहा कि अमीर लोगों के लिए मॉडरेट टैक्स में इजाफा होगा। अगर हम दूसरे टॉपिक का जिक्र करते, दूसरे सब्जेक्ट की बात करते तो इमिग्रेशन। ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करेंगे। कमला ने कहा कि इमिग्रेशन नीति को और ज्यादा सख्त करेंगे। तीसरा जो बड़ा मसला है, जो मुद्दा है वहां पर, वो है गर्भपात का। अब इस पर ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप का कहना है कि दवाओं की पहुंच सीमित करेंगे। कमला हैरिस ने कहा कि महिला को निर्णय लेने का अधिकार होगा कि उसका गर्भपात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मसला है अमेरिका में भी जाहिर तौर पर। अब इस पर ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप का कहना है कि जलवायु परिवर्तन को धोखा उन्होंने बताया है ट्रंप ने, और कमला की तरफ से कहा गया कि बाइडेन की नीति को आगे बढ़ाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं विदेश नीति की। तो ट्रंप का कहना है, इसमें ट्रंप का मत है, उनका से है कि रूस इजराइल जंग को खत्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जंग। कमला यूक्रेन और इजराइल को समर्थन जारी रहेगा, ये कमला हैरिस की तरफ से कहा गया। तो देखिए, दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने और किस तरह से इन्होंने मसलों को लेकर अपनी अपनी राय रखी है और लोगों से वादे किए हैं और दावे भी किए। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज की भूमिका सबसे अहम होती है। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिका के हर राज्य के लिए तय किए गए इलेक्टर्स की संख्या है। अमेरिकन उन लोगों को चुनते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब कितने राज्य हैं अमेरिका में? 50 राज्य। अमेरिका के 50 सूबों में से ऐसे 538 इलेक्टर्स को चुना जाता है। उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल कॉलेज जीतने होते हैं। हर राज्य को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अमेरिकी सीनेट में उसके प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार ही इलेक्टर्स मिलते हैं। इसे ही इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टर्स की संख्या हर राज्य में अलग अलग है और इसका निर्धारण सूबे में आबादी के अनुपात से किया जाता है। जैसे कि कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया जैसे राज्य से जहां 55 इलेक्टर्स चुने जाते हैं, तो वहीं अल्बामा और व्योमिंग जैसे छोटे राज्य में केवल एक ही इलेक्टर चुना जाता है। बाद में पार्टी पसंद के आधार पर चुने गए इलेक्टर्स राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा 55 इलेक्टर्स कैलिफोर्निया स्टेट में है। वहीं सबसे कम इलेक्टर्स की संख्या 3 है, जो कि अमेरिका के वायोमिंग समेत 6 राज्यों में है। हालांकि सबसे ज्यादा अहमियत 7 स्विंग स्टेट्स की होती है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों की तरह इनका जो रुख है, इनका वो पहले से साफ नहीं होता, और यही वजह है कि इन स्विंग स्टेट्स को प्रमुख बैटलफील्ड जो है वो माना जाता है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं और बता देते हैं आपको कि कुल इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या यहाँ पर क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर समझाने की कोशिश करेंगे। कुल इलेक्टोरल कॉलेज की जो संख्या है वो है 538।
जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए, कुल राज्य है 50। तो ये है यहाँ के आंकड़े। अब देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर माहौल कैसा है। तो माहौल एकदम से बदला नजर आ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप में जबरदस्त जंग चल रही है। आखिरी दौर में दोनों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, एक दूसरे पर वार पलटवार तेज कर दिए। अमेरिका के वोटर्स ट्रंप को एक बार फिर से मौका देंगे या फिर पहली महिला राष्ट्रपति चुनेंगे, बदलाव लाएंगे? ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन सवाल है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, हिंदुस्तान के लिए बेहतर राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, इसीलिए वहां राष्ट्रपति का चुनाव न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खास हो जाता है। राष्ट्रपति चुने गए एक उम्मीदवार की विदेश नीति कैसी है, इसके बारे में जानना बाकी देशों के लिए बहुत मायने रखता है। इसके अलावा उसकी बाकी की जो नीतियां हैं वो किस तरह की रहती हैं, ये भी जाहिर तौर पर अहम हो जाता है। अब दोनों नेताओं में से कौन हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा, इसे जानने के लिए दोनों नेताओं को जानना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमला हैरिस की। तो देखिए कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की है। उनकी माँ श्यामला गोपालन तमिलनाडु की हैं और पिता जमैका के हैं। अमेरिका में उनके माता पिता की मुलाकात हुई, दोनों ने शादी कर ली। बाद में दोनों अलग हो गए और तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया। बड़े होने पर कमला हैरिस कई बार मां के साथ चेन्नई में नाना के घर मिलने आई हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो भारत को भी अच्छे से समझती हैं और उसके लिए जो है सही होंगी, भारत के लिए उनका रुख सही होगा, ये देखना होगा। देखिए कमला हैरिस के बयानों की अगर बात करें और पिछले मुद्दों पर उनके रुख को देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो वास्तव में भारत की समर्थक है या नहीं। भारत ने अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म किया था, तो हैरिस ने कहा हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वो दुनिया में अकेले नहीं है, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं, अगर मांग होती है तो हस्तक्षेप करने की जरूरत होगी। तो ये कमला हैरिस ने कहा था। उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हैरिस भारत के मुद्दे पर कमोबेश चुप ही रही हैं। वो एक बार प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुकी हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई खास केमिस्ट्री या दोस्ती देखने को हमें नहीं मिली है। अब चलिए बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि उनके प्रतिद्वंदी हैं और दूसरे कैंडिडेट हैं। तो जहां तक बात डोनाल्ड ट्रंप की है तो पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनके राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो जग जाहिर हमने देखी है। कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल पहले अमेरिका पहुंचे थे तो कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप भी 2019 में भारत आए थे और कहा था कि अब की बार मोदी सरकार। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम हुए थे, याद होगा आप सभी को, जिससे ना सिर्फ मोदी और ट्रंप बल्कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत होते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हैं तो कई क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए थे। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाए थे, जिससे भारत को अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करने का अवसर मिला था। इससे भारत की आर्थिक नीति में न सिर्फ सुधार हुआ बल्कि इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत तेजी से मजबूत हुआ। इसके पीछे कई अन्य कारक भी थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरह से कदम उठाए गए थे उससे भारत को लाभ जरूर हुआ था। हालांकि कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने से भी हिंदुस्तान को काफी फायदा है। देखिए सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि वो भारतीय मूल से है, जिसका हिंदुस्तान के साथ बेहतर संबंध में फायदा होगा। और दूसरा फायदा कि राष्ट्रपति बाइडेन से जो हिंदुस्तान के संबंध बने उसी संबंध को कमला हैरिस आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई नीतियों से वो कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती हैं और उनका कहना है कि बाइडेन की नीतियों को आगे बढ़ाएंगी। तो देखिए अमेरिका में चुनाव है और देखना होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग है इसमें कौन आगे निकलता है, कौन राष्ट्रपति पद पर काबिज होता है। जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें और निगाहें हमारी भी हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।